कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। करवा चौथ के व्रत संबंध में कई लोक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत का महत्व बताया था। इसके अलावा द्रौपदी ने अर्जुन के लिए ये व्रत रखा था। तभी से पत्नियां अपने पति की सलामती के लिए ये उपवास रखती हैं। इस बार व्रत 20 अक्टूबर यानी रविवार को है। करवा चौथ के व्रत में करवा और सरगी का विशेष महत्व होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं हो सकता है। तो क्या है ये चीज़ें, इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। क्या होता है करवा? करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। इसे देवी का प्रतीक चिन्ह समझकर पूजा की जाती है। कुछ लोग तांबे या स्टील के लोटे को करवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूजा के दौरान 2 करवे बनाए जाते हैं। इसमें एक देवी माँ का होता है, दूसरा सुहागिन महिला का होता है। पूजा में कैसे होता है प्रयोग? पूजा करते समय और कथा सुनते समय 2 करवे रखे जाते हैं। एक वो जिससे महिलाएं अर्घ देती हैं, यानी जिससे उनकी सास ने दिया होता है, और दूसरा वो जिसमें पानी भरकर बायना देते समय उनकी सास को देती हैं। करवा में रक्षा सूत्र बांधकर हल्दी और आटे के सम्मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाया जाता है और दिया रखा जाता है। एक करवे में जल तथा दूसरे करवे में दूध भरते हैं और इसमें तांबे या चांदी का सिक्का डालते हैं। जब बहू व्रत शुरू करती है तो सास उसे करवा देती है। उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। आमतौर पर मिट्टी का करवा इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह स्टील के लोटे का प्रयोग भी किया जाता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी करवा वहां पहुंची और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। इसके बाद महिला यमराज के पास पहुंची और विनती करते हुए कहा कि हे भगवान, मगरमच्छ को आप नरक में ले जाओ। यमराज बोले, उसकी आयु शेष है, उसे नहीं मार सकते। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये सुनकर यमराज मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। तभी से उस महिला को करवा माता कहने लगे और उनकी पूजा की जाने लगी। सरगी का क्या मतलब है? सरगी आमतौर पर पंजाबी समुदाय के लोगों में ज़्यादा प्रचलित होती है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। सरगी का मतलब है कि सास की ओर से बहू को करवा चौथ पर दी जाने वाली एक तरह की भेंट। ये भोजन की एक ऐसी थाली होती है जिसमें कुछ खास चीज़ें होती हैं। इनमें खाने के बाद दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है। सरगी की थाली में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे खाने से भूख और प्यास कम लगती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। सरगी के समय जो सास बहू को खाने के लिए देती है उसमें आता है फल, मिठाई, फैनियाँ और शगुन के तौर पर नारियल खाया जाता है। दिन भर निर्जला उपवास की वजह से भूख ना लगे, उससे आप सरगी के टाइम में खाना भी खा सकते हैं। खाने में आप पराठा, दही, चाय, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि पूरा दिन अच्छे से निकल जाए। सुबह से शाम तक निर्जला उपवास के बाद शाम के समय में सारी स्त्रियां तैयार होकर श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करती हैं और सारी स्त्रियों के साथ करवा बटाती हैं और कथा सुनती हैं। रात के समय में चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद खाना खाती हैं और ऐसे उनका व्रत संपन्न हो जाता है। आप सभी सुहागन स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।